अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज है जी संडे और अभी अभी मुझे ऑर्डर आया है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। वही बात है, दिन का एक ऑर्डर तो आपको पता है आना ही होता है। मुझे आज अभी आ गया है, अभी 2-3 बजने वाले हैं। मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ऑर्डर आया है मुझे 2 बॉयल एग है। तो हम सबसे पहले वो रखते हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है। ये हमने रख दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, मैं थोड़ा सा डिवाइस पास ले आऊँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। एक तो है जी फ्रेंच टोस्ट है, 2 बॉयल एग हैं, कश्मीरी टी विद शुगर है और शामी कबाब सैंडविच है। ठीक है जी। तो अब हम कश्मीरी टी भी साथ ही रख देते हैं। पहले जो ये रखने वाले काम है ना वो मैं कर लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुकिंग वाला काम फिर हम करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने कश्मीरी टी भी इधर रख लेते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि मैं इंस्टेंट कश्मीरी टी जो है वो यूज़ करती हूँ, तो ये मैं इसी से बनाऊँगी। क्योंकि ये वही बात है, कभी ऑर्डर आना होता है कभी नहीं आना होता, तो फिर रंग अगर निकाल के रखें तो वो ख़राब भी हो जाता है। लिहाजा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं ये वाली टी जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। कि चलें, इसमें मैं चीनी भी डाल देती हूँ। और अभी गैस जो है वो काफ़ी कम आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। टाइम तो काफ़ी मैंने भी कर दिया, उतनी देर हम तैयारी कर लेते हैं जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, बॉयल एग हमने रख दी है, कश्मीरी टी भी हमने रख दी। अब है हमारे फ्रेंच टोस्ट, तो उसके लिए हम अंडा और ये चीज़ें मिक्स कर लेते हैं उतनी देर। हो सकता है गैस थोड़ी तेज़ हो ही है, नहीं तो फिर सिलेंडर में हम बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे पास सिलेंडर भी है तो चाहे हम सिलेंडर पे शिफ्ट कर देंगे। दूध अभी इसमें भी डालना है तो इसलिए हम इधर ही रखते हैं। और ये है जी हमारा चीनी जो कि फ्रेंच टोस्ट के लिए है। चलिए ये हमारी तैयारी हो गई। अब हम अपना जो शामी कबाब का सैंडविच है ना, हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है जी। ब्रेड भी अभी मैं मंगवाती हूँ, अभी ऑर्डर दे लूँ तो उसके बाद फिर ब्रेड मंगवाऊँगी, क्योंकि 3 पीस जो है मुझे चाहिए उसके लिए और 4 पीस मुझे चाहिए उसके लिए। शुक्र है कि अभी ब्रेड पूरी है, वरना वही बात है मेरी भाग दौड़ शुरू हो जानी थी बाहर की तरफ। अभी मुझे चीज़ें मंगवा। ठीक है जी। तो अभी हम अपना जो है सैंडविच के लिए तैयार कर लेते हैं सैलेड। उसकी चटनियाँ ले आते हैं, चटनियाँ ले आते हैं। आज आया था पर मैंने सैलेड ली नहीं है। मैंने कहा जी अभी मौसम नहीं है, मौसम मीन्स के मेरा ख्याल है चाय मैं बाद में बनाती हूँ, पहले मैं ये काम कर लूँ। तो ये काम ज़्यादा चाय तो आपको वैसे भी एंड में ही हमने देनी होती है। तो मैंने चाय का चूल्हा भी बंद कर दिया और तवे का जला दिया, क्योंकि टाइम अभी मेरे पास काफ़ी है, टाइम का इशू नहीं है। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैं आराम से ये अपना काम कर लेती हूँ। उतनी देर में ये जो सब्ज़ियाँ चले, आज मैं ये जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ, और अगर साइमा आपने नहीं देखा हुआ साइमा मून अब मेरे हर जो है ना वीडियोस में होती हैं, क्योंकि वो इतने शौक से देखती हैं, यानी मुझे बहुत खुशी होती है
वो अपने बच्चों को भी दिखा रही होती हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपकी मामा जो है वो आपको चीज़ें बना के देती हैं कि नहीं देती हैं? जो रेसिपीज़ वो मेरी देखती हैं तो मामा को बोला करो कि आपको बना के भी दिया करें। ठीक है जी, ठीक है साइमा, अपने बच्चों को ज़रूर मेरी तरफ से ये बना के देनी है चीज़ें। अगर ये यहाँ कहीं पास हों तो मैं खुद उन्हें अपने हाथ से बना के खिलाऊं, लेकिन चले आप भी देंगी तो वो भी मेरी तरफ से ही होगा। ठीक है जी साइमा, ये हो गया। और अब हम जो है ये मैंने जो है ना अपना जो मैंने सैंडविच बनाना है ना, मैंने उसका मटेरियल काट लिया। ठीक है, खीरा भी हो गया, बंद गोभी और टमाटर एंड प्याज। तो ये अभी हम इनको रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर रश लग जाएगा। बाकी जी आप लोग बाबा जी के लिए अपडेट पूछ रहे होते हैं। हाँ बस चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा ये। तो बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अब उन्हें ENT स्पेशलिस्ट को भी हमने दिखा दिया है। उसको भी दिखा के उसने भी कुछ मेडिसिन वगैरह दी हैं इनको, और उसने कहा है कि भाई आप इनको जो है ये मेडिसिन वगैरह डालें और फिर दोबारा लेके आएँ, कानों में डालने के लिए दी हैं। और कुछ उन्होंने कहा है कि उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि हम इनका ना एक टेस्ट करेंगे, जिससे कि मेन कॉज अभी पता नहीं चल रहा कि ये जो चक्कर आ रहे हैं और ये जो सब है ये क्या वजह क्या है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है माशाल्लाह। रोज़ा वो रख रहे हैं, रोज़ा वो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। इनको कहा भी है लेकिन वो कहते हैं नहीं जी रोज़ा हमने रखना है। तो हम भी कहते हैं चलो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे ही रखे और वो रोज़ा रखें। अभी भी नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं भी अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ रही थी तो एकदम से बेल बज गई है। तो मैंने कहा चल भाई बंदिया भाग, आ गया ऑर्डर आज का पहला ऑर्डर। आज का क्या, मेरा होता ही एक ही ऑर्डर है, आपको पता ही है। बस आप लोगों के लिए ये है कि एक वो बन जाते हैं ज़रिया के चलो वीडियोस मेरी बन जाती हैं। अब आप ये देखें कि ये मैंने सारी तैयारी जो है ना वो अपनी स्टार्ट कर दी है कि मैं ये तैयारी कर लूँ, ताकि ये अब देखें एक पे मैंने हरी चटनी लगाई है, एक पे मैंने इमली वाली चटनी लगाई है, एक पीस पे मैंने मेयोनीज और ये लगाया है, क्या कहते हैं उसको, केचप, और या वो जो होता है क्या उसे कहते हैं, गार्लिक चिली सॉस। ठीक है जी, तो ये मेरा जो शामी कबाब वाला सैंडविच है ना, ये मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, ये अभी गर्म हो जाएगा तो इस पर मैं रख दूँगी ये क्या उसे कहते हैं, ये जो फ्रेश टोस्ट है अपने, उनको पकड़े रखती हूँ ना ताकि ये उतनी देर ये तो थोड़े से हो ना, फिर इसी पे हम अपना कबाब वाला सैंडविच भी बना देंगे। उसको अभी मैंने फिलहाल साइड पे रखा हुआ है। इसमें तो बिल्कुल ही आग कम हो गई है। इसको भी बंद करें, एक चूल्हा और बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे है कि एक चीज़ पहले आराम से पक जाए, ये ना सारी चीज़ें बनाने के चक्कर में ना मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो जाए। तो लिहाजा मैंने वो भी चूल्हा बंद कर दिया है फिलहाल। अभी जब आनी है तो इतनी तेज़ आती है ना गैस। आज खैर संडे है तो मेरा ख्याल है उस वजह से शायद गैस कम आ रही है। चलो कोई नहीं, मैं इधर देखती हूँ, मैं वो अंडे जो है ना वो उस पर रख देती हूँ सिलेंडर पे, क्योंकि इनको वैसे भी टाइम लगना है पकने में। तो ये मैंने ये तो रख दी है। अब जो बचा हुआ बैटर है वो मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी रोज़े होते हैं और वैसे भी हम लोग तो खाते नहीं है मीठा। तो चलें जी, साथ साथ हम अपनी पैकिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी रेडी हैं। और हम अपना कैमरा भी थोड़ा सा घुमा लेते हैं, इधर ले आते हैं, क्योंकि अब कैमरे का उधर काम नहीं है। इधर से हम अपनी पैकिंग लगा लेते हैं जी। इसमें मैंने ब्रेड रखी थी,
अच्छा जी, इसमें अब मैं एक में मुझे ये देनी है शामी कबाब सैंडविच, एक में मुझे देना है फ्रेंच टोस्ट और चाय का सामान लगा लेते हैं हम। ये हम निकाल लेते हैं 2 लिफाफे। ये हम चाय की तैयारी कर लेते हैं। और इसमें हम इसमें अंडे भी रख के देंगे। ये हमने उसके लिए रख लिया। ये हमने चाय की तैयारी कर ली है। ठीक है जी, हाँ ये हमारे चाय के लिए हो गया। और अब यहाँ पे हम जो है जलाते हैं जी चूल्हा, यानी क्या उसे कहते हैं, सिलेंडर। ये जी हमने सिलेंडर जला लिया है, तो उस पर हम रख देते हैं जी अपने अंडे, क्योंकि ये पकना बहुत ज़रूरी है। किसी का मैसेज आया है, किसका मैसेज आया है? अच्छा जी, ठीक है जी। तो अंडे जो हैं वो मैंने यहाँ पे ये देखें सिलेंडर में रख दिए हैं पकने के लिए। और यहाँ बाकी मेरा काम जो है वो हो रहा है, बाकी मेरा काम रेडी है, मुझे कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये देखें ना, ये कैमरा लगा के ना तो फिर इसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है मुझे। अब चम्मच लेने के लिए मुझे फिर उसके आगे ही आना पड़ना है, तो ये थोड़ा सा बस इशू है। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं कि चलें जी, आप लोग शौक़ से देखते हैं, रेसिपीज़ पसंद करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कोई इसको पसंद भी कर रहा है। तो बाकी आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप इसको शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। उससे ज़रा ये है कि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। और अब आप अगर इधर देखें तो मैं ये मेरे फ्रेंच टोस्ट बस होने वाले हैं, तो ये अब मैं इन पे जो है अपनी चीज़ें सेट कर देती हूँ। फिर जस्ट मुझे इन पे ये होगा कि कबाब की सेटिंग करनी पड़ेगी। बस कबाब बनेगा और वो मेरी सेटिंग हो जाएगी और मैं उसको ये मैंने सैलड भी इन पे डाल दी है, सारी चीज़ें डाल दी हैं। जस्ट अब मुझे इस पर कबाब डालना है। और फ्रेंच टोस्ट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छे से हो गए हैं और आज बड़े अच्छे बने हैं, क्योंकि आग आहिस्ता है ना, वरना मैं बनाती हूँ ना समटाइम मेरे काफ़ी लाल से हो जाते हैं। अब मैं ये साथ चूल्हा ये वाला जला देती हूँ, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट होने वाले हैं तो चाय भी साथ ही हो गया। इससे जलाते हैं, उससे वो टक टक होता रहेगा। तो और सुनाएं जी साइमा, और आप क्या क्या बनाती हैं, आप बताएं मुझे। आज मैं भी सोच रही हूँ कि मैं इफ्तारी में क्या बनाऊँ, अभी तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। वही रोज़मर्रा की रूटीन होती है। सैंडविच परसों भी मैंने अपने लिए भी यही सेम ये सैंडविच मैंने अपने लिए भी बनाए थे अफ्तारी के लिए। तो हम लोग ये समझे 2-2 सैंडविच और साथ में अफ्तारी का सामान खाया तो हमारा हो गया था, यानी तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हस्बैंड की तबीयत को देखते हुए मैं थोड़ा सा उनको फिर खाने पे रखती हूँ कि नहीं, उनको खाना देना है। ये क्यों बंद हो गया है, ये देखें ना, सिलेंडर का यही होता है। अच्छा वो पानी गिरा होगा ऊपर से ना, असल में मैंने उसके ऊपर रखा है ढकना साफ, ताकि वो ज़रा जल्दी से बॉयल हो जाए। ठीक है जी, तो अब हमारी चाय भी हो जाएगी और ये चीज़ें भी हो जाएंगी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास टाइम भी काफ़ी आ रहा है, इसलिए हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा लिया था वैसे ही। मैं हालांकि कभी भी बहुत कम होता है कि मैं टाइम ज़्यादा करूं, मुझे होता है भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, इतना क्या काम है।
जब आपने चीज़ें प्रिपेयर की हों, अब आपने देखा कि सारी मेरी सब्जियां धुली हुई पड़ी हुई थी, मैंने जस्ट उनको लेके अपने ऑर्डर के हिसाब से उनको कटिंग शटिंग कर ली है और काम हो गया। आज मैंने हरा प्याज भी लेके और बना के बास्केट भर के रखा है, क्योंकि वो काफ़ी यूज़ होता है। तो इधर जी अंडे बॉयल हो रहे हैं। अंडे मैं एज इट इज़ दूँगी, मैं उनको छील के नहीं देती हूँ क्योंकि उनकी शेप जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि अंडों को ऐसे ही सर्व करूँ। मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि अंडे अगर मैं छील के भेजती हूँ ना तो वो उनकी शेप ठीक नहीं रहती है। एक दफ़ा एक ऑर्डर वापस आया था तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये जो अंडे हैं इनके साथ क्या हुआ। क्या नहीं, ये 2 पीस थोड़े से रह गए, सिक जाएंगे ये भी अच्छे से। ये हमारे फ्रेंच टोस्ट जो हैं ये तैयार हो रहे हैं। इधर हमारे अंडे जो हैं वो देखें बॉयल हो रहे हैं वहाँ पे सिलेंडर पे। तो कैमरे को जो है ना फोकस इसका मेरा ख्याल ख़राब हुआ होगा, क्या आ रहा है पता नहीं, लॉक पता नहीं क्या लॉक हुआ पड़ा। कैमरा मैन करना भी एक आर्ट है जी, ये हर किसी को नहीं आता है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। मैं तो सिंपल सीधा सादा जैसे मेरे से बनता है मैं बस बना देती हूँ वीडियोस और ऐसे ही डाल देती हूँ। बाज़ दफ़ा उसमें घपले भी हुए होते हैं और मुझे बहुत कुछ ना सुनना भी पड़ता है। बाज़ लोग बड़ी तनकीद करते हैं जी, लेकिन ये है कि मेरा मकसद जो होता है वो जस्ट आपको अपना काम दिखाना होता है और कि भाई मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे पैकिंग करती हूँ, ये चीज़ें बस दिखानी होती हैं आप लोगों को ताकि आप लोग भी इससे आइडिया ले सकें, काम कर सकें। जस्ट ये मकसद होता है और कोई मेरा इसमें मकसद नहीं होता कि मुझे कोई क्या उसे कहते हैं तो बड़ा जी तो मुझे कोई पैसा कमाना है या मुझे बड़ा कोई कुछ उस पर करना है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मिले तो उससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन ये है कि मैं कभी भी मैं ये एक समझ लें कि मेरा एक शौक़ है, एक मेरी हॉबी है समझ लें। जैसे मैं अकेली होती हूँ तो इस वजह से मैं ये कर रही होती हूँ इस तरह की चीज़ें, अदरवाइज़ कोई ऐसा है नहीं है। जब फूड पांडा के साथ काम करने पे आए तो थोड़ा सा ये हो गया कि चले लोगों को भी साथ बताते हैं कि भाई काम कैसे करना है, मैं कैसे करती हूँ। वही बात है कि जस्ट हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी हर कोई काम करना जानता है, हर एक को काम करना आता है, खाना बनाना आता है और हर एक घर की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, अपना अपना तरीक़ाकार होता है काम करने का। तो बस ये फ़र्क होता है और कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता है कुकिंग में या इस तरह की चीज़ों में। और जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके सर से दुपट्टा भी उतर जाता है और समटाइम तो मैं दुपट्टा लेके काम करती भी नहीं हूँ। अभी आगे गर्मी आएगी तो आप देखिएगा कि मैं तो बगैर दुपट्टे के काम करती हूँ, मेरे से दुपट्टा लेके काम भी नहीं होता। लेकिन लोग ना छोटी छोटी बातों पे ऐसी तनकीद करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं या पता नहीं क्या है, जिस कम से कम दुपट्टा तो लें। कहाँ लिखा हुआ है भाई अजान के टाइम पे सर पे दुपट्टा लेना लाजमी है। मेरे इस कमेंट के नीचे किसी ने कमेंट भी किया हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है मेरी। बाकी आप एहतराम करें हर चीज़ का, नमाज का, कुरान का हमें एहतराम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देख रही हैं कि एक बंदा ऑर्डर बना रहा है, काम कर रहा है, वो आगे पीछे मूव हो रहा है और अगर उसके सर से दुपट्टा उतर भी गया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। आप फ़ौरन तनकीद करने वाले तो ऐसे तनकीद करते हैं ना कि बस जैसे कि वो बैठे होते हैं इंतज़ार में कि बस कि हम लोग ना तनकीद करें बस। तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात किया करें, किसी की भी दिल आज़ारी ना किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, हमें भी सब पता है,
हमारा फोकस जो है ना इन चीज़ों की बजाय ना इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम जो अल्लाह ताला ने हमें जो लोगों के लिए हकूक़ दिए हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, हम अपना किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, हम अपनी नमाज रोज़े की तरफ ध्यान दें। ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैं तो इनको मानती भी नहीं हूँ। आप यकीन करें मेरा अपना है ख्याल, इसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि भाई अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा जी कि ऐसे करो। और ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला के पास जब हम जाएंगे और जब हमसे सवाल होगा तो वो ये सवाल होगा जी कि आपने नमाज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, आपने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नमाज का सवाल ज़रूर होगा, ये सवाल नहीं होगा कि आपने बैठ के पढ़ी थी, खड़े होके पढ़ी थी या कैसे पढ़ी थी। सिर्फ नमाज का सवाल होगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। तो इसलिए आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा हाथ थोला रखा करें। ऐसी भी कोई बात नहीं होती है, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जानते हैं, हमें भी सारा कुछ पता ही है। और हर एक ने अपना हिसाब खुद देना है। आपने जाके मेरा हिसाब नहीं देना, मैंने अपना हिसाब खुद देना है। तो वो फिर जैसे जो भी होगा वो मैं खुद ही दूंगी। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें कि मैंने सर पे दुपट्टा लिया था कि नहीं लिया था, या मैंने क्या काम कैसे किया था कि नहीं किया था। मैंने तो उन्हें जवाब नहीं दिया था, मैंने कहा था ठीक है भाई, कह दिया कोई बात नहीं। मैं ऐसे जो कमेंट्स होते हैं ना उनके जवाब ही नहीं देती हूँ। मुझे होता है कि कोई बात नहीं है, किसी ने कह दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि आप अपने आप को ना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, वो ना समझ लिया करें कि आप कोई क्या कहते हैं उसको, कोई है क्या कहते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता उनको क्या कहते हैं। आप मजहबी होंगी, सब कुछ होंगी, अपने घर में होंगी, अपने लिए होंगी। या अगर आप दुपट्टा लेती हैं तो आप अपने लिए लेती हैं, आप उसका हिसाब आपने देना है, मैंने नहीं देना। तो इसीलिए जो मैं कर रही हूँ उसका हिसाब भी मैं खुद ही दूँगी, आप लोगों ने नहीं देना। अच्छा जी, साथ साथ हम अपना ऑर्डर भी देख रहे हैं। 8 मिनट अभी मेरे पास आ रहा है टाइम के, 8 मिनट रह गए हैं। वैसे 2:54 टाइम आ रहा है, जो मैंने टाइम बढ़ाया था 10 मिनट समझे, तकरीबन वो टाइम ही रह गया है। तो बस ये सैंडविच हो जाए तो मैं फिर ये चूल्हा ज़रा और तेज़ हो जाएगा तो मैं इसको फिर रेडी टू डिलीवर लगा दूँगी, ताकि ये जो है, और वीडियो बनाते हुए मुझे कम से कम भी 23 मिनट, मेरी 23 मिनट की मेरी वीडियो हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मुझे पता है बड़े गौर से देखते हैं मेरी वीडियोस। अभी आप देखें भाई टमाटर वाला भी आया हुआ है और मेरा ध्यान जो है ना वो उस तरफ भी है कि जाके देखूं। अभी तो वैसे टमाटर पड़े हुए हैं मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता ही है जो लेडीज़ काम करती हैं उनको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रहता है। तो ये देखें जी, ये हमारा सैंडविच जो है कैसा लेयर्स वाला तैयार हो गया है। और साइमा अपने बच्चों को ज़रूर बना के देना है ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपको, ठीक है। कि मैं 3 लेयर्स के साथ बनाती हूँ, आप इसको 4 लेयर्स में भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप अंडा लगा दें, यानी अगर आप इसके साथ एक अंडा फेंट के उसको फ्राई करके एक लेयर में आप अंडा भी लगा सकती हैं, तो और बड़ा आपका सैंडविच बन जाएगा। बड़ा यही बहुत फीलिंग वाला होता है ये, यानी ये पूरा इस तरह का ये एक सैंडविच जो है ना, ये मेरे लिए इनफ है। मैं जब बनाती हूँ तो मैं इस तरह के 2 बना लेती हूँ, एक हस्बैंड को दे देती हूँ 2 पीस, यानी उसके 2 पीस होते हैं, और एक मैं खुद खाती हूँ। हमें फिर रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा इसी में काम हो जाता है। और देखें जी, चाय भी हमारी तैयार हो गई है और चीज़ें हमारी तकरीबन जो है ना वो तैयार हो ही गई है। और अभी तक राइडर असाइन नहीं हुआ क्योंकि मैंने टाइम बढ़ाया हुआ था, और दूसरा मैंने अभी तक रेडी टू डिलीवर नहीं लगाया। तो मुझे लगता है इस वजह से भी जो राइडर है वो अभी असाइन नहीं हुआ। तो ये भी रह गई हमारी 2 चीज़ें। अंडे भी मैं एंड में जो है वो करूँगी। ये मैं उस दिन नई पोनी लेके आई थी छोटी सी इसके लिए,
इसमें हम अंडे अपने पैक करेंगे और इस लिफाफे में हम ये रख देंगे, ठीक है जी, बड़े वाले में। तो ये हो गई जी हमारी आज का हमारा ऑर्डर। होपफुली कि आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे। ये हम अंडे भी इधर ही ले आते हैं, क्योंकि अभी मैंने उसी में रहने दिए ताकि थोड़ा गरम गरम रहें जब तक राया भी देखें। अब आग जो है ना तेज़ होने वाली है और अब इसने फुल हो जाना है आग में, और हमारी चाय भी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है मैं इसको रेडी टू डिलीवर, हाँ जी नहीं जी, शाहिद साहब जो हैं वो आ गए हैं। हाँ बस हमारे घर से थोड़ी दूर ही हैं, तो इसका मतलब अब चाय को हो जाना चाहिए। तो टाइम तो 7 मिनट आ रहा है, लेकिन राइडर हमारे घर के नज़दीक से नज़दीक होता जा रहा है, तो लिहाजा अब मैं चाय पैक कर देती हूँ इससे पहले कि वो आके फ़ोन करें मुझे। तो मैं चाय खुद ही पैक कर ही देती हूँ। अब ये रिमेनिंग चाय है ये कौन पिएगा अभी तो मैं खैर इसको भरूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं भर के ही देती हूँ कि जिसके पास जानी है कम से कम वो अच्छे से चाय तो पिए। अब आप ये देखें कि मैंने इस कप से एक्स्ट्रा चाय डाली है, ऐसा नहीं है कि बस इतनी चाय ही मैंने डाली है, ठीक है। ये मेरी चाय की पैकिंग हो गई है, इसको मैं रखती हूँ इसमें। और इसी में मैं अंडे भी अपने जो है वो रख लेती हूँ। अंडे भी हम इधर ले आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल हमारे घर के बाहर मेरा ख्याल है आ गया है। अब इसको निकालने के लिए ना मुझे चम्मच चाहिए। तो ये मैं अंडे जो है ना एज़ इट इज़ इसमें डालूँगी। और मैं सर्दी में ये करती थी कि जैसे ये थोड़ा सा गर्म पानी है ना, तो ये भी साथ डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके अंडे जो है ना वो कस्टमर तक जाने तक गर्म ही रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है। ये देखें इसमें साथ मैंने पानी भी डाल दिया और राइडर बाहर आ गया है, तो मैं अब इंशाल्लाह ये राइडर को देती हूँ जाके और मिलती हूँ आपसे। ये मैंने एहतियातन जो है इसके ऊपर रबड़ भी लगा दूँगी ताकि पानी निकल के तो ऑर्डर ख़राब ना करे। ये देखिए अभी एकदम से राइडर आया तो 2 मिनट आ गया टाइम, ठीक है जी। तो अब मैं इसको रेडी टू डिलीवर करती हूँ और ये ऐसे ही इसमें रखती हूँ, इसमें रख के और ये मैं पैक कर दूँगी। और ये हमारा ऑर्डर जो है ये रेडी है राइडर के पास जाने के लिए। तो हम ऑर्डर लेके आते हैं जी राइडर को और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। अल्लाह हाफिज़।